गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने कि बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान किसे कहते हैं, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये सब बात तो हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि धरती पर कितने प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। आज का वीडियो इसी सवाल से शुरू करते हैं। तो जवाब है कि धरती पर अनेकों किस्म के प्राणी पाए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विविधता लिए हुए प्राणी अपने आप को इस काबिल बना पाए हैं कि वो अलग अलग लिविंग कंडीशंस में जो है खुद को ज़िंदा रखने में सक्षम है। जैसे कि कुछ जीव प्राणी जो है वो ज़मीन पर है, तो कुछ प्राणी जो है वो पानी में भी रह रहे हैं। कुछ प्राणी रेगिस्तान में खुद को ज़िंदा रखे हुए हैं, तो कुछ जो है बर्फीले जगह पर भी है। अब ये बर्फीले जगह पर पाए जाने वाले प्राणी जो है वो कुछ बर्फ़ के अंदर भी हैं, जो बर्फ़ के अंदर, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ है जो कि बर्फ़ के अंदर ही जीवित रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बाहर आने पे मर जाएंगे, मतलब वो बर्फ़ के अंदर ही उनका हैबिटेट है, मतलब वहीं उसका घर है। और कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो गर्म पानी वाली झील में हैं। अब ये गर्म पानी कितना गर्म होगा, तो बोले वो उबलता हुआ पानी भी हो सकता है, और सिंपल जो नॉर्मल गर्म होता है वैसा भी हो सकता है। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि प्राणी जो है खुद को टेम्परेचर का किस लेवल तक को जो है टॉलरेट करने के लिए, उसको किस लेवल तक के टेम्परेचर को जो है सहन करने के खुद को काबिल बना पाए हैं, और केवल अपने अंदर वो विविधता के चलते हैं, मतलब अपने आप में वो इस प्रकार का जो है वो चेंजेस लेकर आए हैं, इस प्रकार का वो विविधता लेकर आया है कि वो इन सारी एक्सट्रीम कंडीशंस को भी जो है झेलने में सक्षम है, खुद को ज़िंदा रख पाते हैं इन कंडीशंस में। और कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो नमकीन पानी में भी रहते हैं। तो धरती पर अनेकों किस्म के प्राणी हैं, और ये सभी प्राणी अनेकों किस्म का जो है विविधता ओढ़े हुए है, और इसलिए इन सभी प्राणी को एक एक करके पढ़ना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है, जटिल काम है, लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए जो है इन सभी प्राणी के जो गुण हैं उन आपस में कुछ मिलते जुलते भी हैं, और बहुत सारे गुण जो है वो डिफरेंट भी हैं एक दूसरे से। तो इन्हीं सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़, मतलब क्या कि इन्हीं गुणों के आपसी जो समानता है और विभिन्नता है, इनको स्टडी करने के बाद R.H. विट्टेकर नाम के जो एक बायोलॉजिस्ट थे, 1969 में उन्होंने धरती पर पाए जाने वाले, अर्थात धरती पर अब तक जितना भी जीव खोजा जा चुका है उनको 5 बड़े ग्रुप में जो है डिवाइड कर दिए। मतलब कि 5 बड़े ग्रुप में सबको वर्गीकृत कर दिए, ताकि उनका पढ़ना, उनको जान पाना आसान हो सके। इन 5 ग्रुप को जो है हम लोग कहते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये तो बहुत आसान चीज़ है जो कि हम लोग जानते हैं और हम क्लास में भी बताए हुए हैं ये सब चीज़। तो R.H. विट्टेकर, ये जानने लायक बात है, याद भी रखेंगे आप लोग। R.H. विट्टेकर साहब जो है वो 1969 में अब धरती पर अब तक खोजे गए सभी जीवों को जो है वो 5 अलग अलग बड़े ग्रुप में जो है डिवाइड करते हैं, और उन ग्रुप को जो है हम लोग जगत कहते हैं, यानी किंगडम कहा जाता है उनको। तो 5 अलग अलग जो है किंगडम में उनको डिवाइड किया गया है। पहला किंगडम को हम लोग बोलते हैं मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लेंटी, और 5वां एनिमेलिया। ठीक है, तो इन 5 ग्रुप में जो है वो धरती पर पाए जाने वाले, अर्थात अब तक जितने भी जीव खोजे गए हैं उन सबको इन्हीं 5 ग्रुप में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। ये मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी 1 सेल ऑर्गेनिज्म है, एक ही कोशिका के बने हुए ऑर्गेनिज्म है। तो इसलिए इन दोनों ग्रुप में जो भी जीव पाए जाते हैं उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसमें एक कोशिकीय जीव इनको कहेंगे। और ये फिर दोनों में अंतर क्या है, क्यों दोनों को अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग जगत में जो है डिवाइड किया गया मोनेरा प्रोटिस्टा को, तो अंतर है उनकी कोशिका के अंदर जो मौजूद केंद्रक है, उस केंद्रक में अंतर है।
तो ठीक है, तो क्या है अंतर केंद्रक में? तो बोले केंद्रक में जो है यहाँ पर जो मोनेरा में जो केंद्रक होता है वो एक्चुअली रियल केंद्रक नहीं होता है। अब रियल केंद्रक कहने का क्या मतलब हुआ? तो बोले केंद्रक के बाहर जो मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, वो मोनेरा में नहीं पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर केंद्रक उसको नहीं बोलते हैं, यानी न्यूक्लियस उसको नहीं बोलते हैं, उसको न्यूक्लियाइड बोला जाता है। जबकि प्रोटिस्टा में एक प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है। ये भी एक सेल का बना हुआ है, ये भी एक सेल का बना हुआ है, बस दोनों में यही अंतर है कि यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो पुअरली डेवलप्ड होता है मोनेरा में, और प्रोटिस्टा में वो जो है अच्छे से डेवलप किया हुआ होता है, एक एडवांस्ड न्यूक्लियस होता है। उसके बाद फंजाई में जो है हम लोग देखते हैं, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में जो है ये तीनों जो किंगडम है, इस तीनों किंगडम में जो जीव है वो मल्टी सेल्यूलर होता है, यानी क्या कि बहुकोशिकीय जीव होता है। ये सब के सब जो है क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। तो इन सब के बारे में हम लोग जो है आगे चल के पढ़ेंगे, जब हम लोग जो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। और इसमें भी बहुत तरह का, जैसे मोनेरा में भी है, अलग अलग प्रकार का विभिन्नता पाया जाता है। प्रोटिस्टा में भी, फंजाई में भी, प्लांटी में भी, एनिमेलिया में भी, इस ग्रुप के अंदर भी बहुत तरह का विविधता पाया जाता है। सबको हम लोग जब एक एक करके पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। इससे पहले आर.एच. विट्रेकर साहब से पहले जो है एरिस्टोटल नाम के एक बहुत पहले के एक बायोलॉजिस्ट थे, एरिस्टोटल। ये काफ़ी पुराने बायोलॉजिस्ट हैं, इसलिए इनको जो है मतलब इनका योगदान बायोलॉजी में ही नहीं बल्कि कई फील्ड में जो है काफ़ी ज़्यादा रहा है, और इसलिए हम इसको बायोलॉजी, खास करके बायोलॉजी में जो है हम लोग इसको पिता कहते हैं बायोलॉजी का, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं अरस्तु। शायद आप लोग नाम सुने भी होंगे अरस्तु का। तो ये दार्शनिक भी थे, महान दार्शनिक भी थे, और इनका अलग अलग फील्ड में भी इनका काफ़ी रोल था। तो इनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इन्होंने भी क्या किया, धरती पर जो भी जीव है उनको जो है दो कैटेगरी में इन्होंने उसको वर्गीकृत किया था। एक प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स। उन्होंने कहा धरती पर जितने भी जीव हैं वो या तो प्लांट हैं या एनिमल्स हैं। फिर उन्होंने एनिमल्स को अगेन दो कैटेगरी में जो है डिवाइड किया। एक को उन्होंने कहा एनाइमा, दूसरे को इन्होंने कहा इनाइमा। एनाइमा और इनाइमा। और एनाइमा का मतलब है, यहाँ ए लगा हुआ है, यहाँ ई लगा हुआ है। ए का मतलब होता है कोई चीज़ का एब्सेंट होना, और एनाइमा कहे तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो है आरबीसी एब्सेंट है। मतलब इनके ब्लड में जो भी वैसे जीव हैं जिनका ब्लड में आरबीसी नहीं है, अर्थात जिनका ब्लड रेड नहीं है, नॉट रेड, जिनका ब्लड रेड नहीं है, वैसे मतलब जिसमें आरबीसी नहीं है उनका ब्लड रेड कलर का नहीं होगा, वैसे सभी जीव जो है उनको अलग ग्रुप में इन्होंने डाल दिया। कहा कि वो सभी के सभी एनाइमा कहलाएंगे। जबकि जिनका ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी प्रेजेंट होगा, उन सभी जीवों को इन्होंने डाल दिया इनाइमा में। और आरबीसी प्रेजेंट है तो इसका मतलब इनका ब्लड जो होगा कैसा होगा, रेड कलर्ड होगा। अगेन इन्होंने इनाइमा को जो है, इस इनाइमा को इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ये इनाइमा है, इसको इनाइमा को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है इनाइमा को। एक को बोला गया है ओवीपेरा और दूसरे को विविपेरा। ये ओवी नाम सुनने से ही पता चलता है क्या कि यहाँ कुछ अंडा का बात हो रहा है। मतलब वैसे जीव जो अंडा देते हैं उसको बोलेंगे ओवीपेरा, OVIPARA, ओवीपेरा या ओवीपेरस कह सकते हैं। और जो वैसे जीव है जो अंडा नहीं देते हैं, मतलब कि वो बच्चा देता है, वैसे जीव को हम लोग कहते हैं विविपेरा।